मकर राशि वालों 4 महीना जहां शनि एकदम से कह सकते हैं कि वक्री अवस्था में होकर कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाएंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा जीवन में कह सकते हैं कि तूफानी लाभ आपको देने वाले हैं। ये एक बड़ी बात आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति भी इस समय ऐसी स्थिति में रहने वाले हैं जिसका फ़ायदा आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रूप से मिलने वाला है। इससे ये 4 महीने की स्थिति बहुत ज़्यादा आपके फेवर में हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो ऐसे में ये समय यानी 4 महीने का समय कैसा रहने वाला है, हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो अपने आप में इतना ज़्यादा अच्छा है कि बहुत समय बाद ऐसी स्थिति बनी है, क्योंकि अतिचारी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति की ऐसी प्रभाव होती है जिसमें साल भर यानी पूरे 1 साल में जो चीज़ आपको मिलना होता है वो चीज़ आपको केवल और केवल 3 से 4 महीनों में ही मिल जाते हैं, क्योंकि अतिचारी प्रभाव बहुत जल्दी प्रभाव देता है। और इसका प्रभाव जो होता है यानी गुरु का अतिचारी प्रभाव बहुत शुभ प्रभाव होता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा और जल्दी लाभ मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी कामयाबी प्राप्त होता है। इसलिए हम आपको बताने वाले हैं कि अतिचारी प्रभाव देव गुरु बृहस्पति का, और साथ ही साथ इस समय 1 अगस्त से ही शुक्र जो है वो अपने स्थान को बदल देंगे और आपके भाग्य भाव में एंट्री करेंगे। जी हाँ मित्रों, भाग्य भाव में जब शुक्र की एंट्री होगी तो यहाँ से फिर मतलब समझ ले कि आपका इतना अच्छा समय रहेगा कि ये 4 महीने का समय में आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव और बड़े सुखद परिणाम की प्राप्ति कराएगा। लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा जो आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि यदि आप इस तरह की गलती करेंगे तो फिर आपके जो मिलने वाले फ़ायदे हैं वो तो मिलेंगे ही नहीं, और नुकसान इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है जिससे कि आपको लाभ मिल सके, आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं, विस्तार पूर्वक बताते हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि आपको नई नई जानकारी मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। साथ साथ एक विशेष बात आपको बता दें, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे और साथ ही साथ आपकी कुंडली आपको दिखाना हो या हस्तरेखा दिखाना हो या किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, आप हमसे बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं जो आपके जीवन को नुकसान कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। घर भी बर्बाद होता चला जाता है, परिवार भी बर्बाद होता चला जाता है, और कई ऐसी क्रियाएं की जाती है आसपास पड़ोसियों के लोगों के द्वारा जो कह सकते हैं कि बहुत बुरी क्रिया होती है, जो आपके जीवन में तरक्की देखकर किया जाता है, जो आपको गिराना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। तो ऐसे में इन क्रियाओं से बचने का भी बहुत तरह के उपाय हम आपको बता सकते हैं। साथ ही साथ कई बार ऐसे भी आपको देखने को मिलता है कि पति पत्नी एकदम से अलग हो जाते हैं, और ये सब बाहरी क्रिया के कारण होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि माँ बाप को बच्चे ही नहीं पूछते हैं, अब इसमें भी कहीं ना कहीं क्रिया होता है। कभी बिजनेस आपका नहीं चल रहा होता है, इसमें भी बहुत ज़बरदस्त क्रिया किया जाता है। ऐसे में ऐसे उच्चाटन वगैरह कर दी जाती है जिससे कि आपके मन किसी भी काम में नहीं लगता है, जिसके कारण आपका भी कैरियर जीवन बर्बाद होता है। तो बहुत तरह के हम आपको बताते रहते हैं, जानकारी देंगे। यदि आपको किसी भी तरह की परेशानी आपके जीवन में चल रहे हों और आप हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी होगा या वीडियो में भी मेल आईडी होगा, उस मेल आईडी के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या, आपकी परेशानी जो भी होंगे उसके जवाब हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे, मतलब मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें, लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए यानी मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसमें कौन कौन से ग्रह बदलेंगे। सबसे पहले तो 1 अगस्त को ही शुक्र कन्या राशि में आ जाएंगे यानी भाग्य भाव में। 2 अगस्त को मंगल जो है वो मिथुन राशि में आ जाएंगे यानी आपके छठे भाव में। मंगल का छठे भाव में आकर द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ना शुरू हो जाएगी। उसके बाद बुध अगले 2 दिन बाद यानी 5 अगस्त को आपके सप्तम भाव में चले आएंगे, और इधर उसके बाद ग्रहों के राजा सूर्य जो मुख्य परिवर्तन है वो बता रहे हैं सिंह राशि में यानी आपके अष्टम भाव में चले आएंगे। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में हैं तो सप्तम भाव में ही रहेंगे। साथ साथ अष्टम भाव में केतु हैं, द्वितीय भाव में राहु हैं, शनि तृतीय भाव में है तो तृतीय भाव में शनि वक्री अवस्था में
ही रहेंगे। और आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति 12 अगस्त को उदय हो जाएंगे। तो ऐसे में आपके लिए महीना कैसा रहने वाला है? सबसे पहले तो बता दें कि आपके पारिवारिक जीवन में जो उलझन परेशानी आपके चल रहे हैं वो बहुत ही हद तक कम होना शुरू हो जाएगा। परिवार को लेकर जो आपके जीवन में टेंशन चल रहा है वो कम होगा और परिवार में माहौल बहुत ही अच्छा होगा। जैसे परिवार एक दूसरे के साथ बहुत मिलकर और खुश रहेंगे। जो आपसे किसी का झगड़ा हुआ होगा, जैसे कि भाई से, बहन से, या नाराज़गी हुई होगी, जो रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे होंगे वो भी इस समय अच्छे हो जाएंगे, रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। वैसे तो आपके बारे में एक बात बता दें कि जो मकर राशि के लोग होते हैं बहुत ही लोगों को जोड़ना जानते हैं, लोगों को सहयोग करना जानते हैं, लोगों के प्रति उनका जो सपोर्ट करने की सोच होती है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि आप इस समय जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, इस समय बहुत ज़्यादा अपने परिवार में खुश भी रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी रहने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर ये है कि समय आपका बहुत अच्छा है, आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल समय रहने वाला है। आगे बात करें, आपको बता दें परिवार में किसी का आगमन होना, परिवार में कोई ऐसे शुभ समाचार की प्राप्ति होना जो बहुत समय से ऐसे समाचार के लिए इंतज़ार कर रहे थे, ऐसे शुभ समाचार की प्राप्ति होने की भी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। जैसे किसी का घर में चाइल्ड बर्थ होना, घर में कोई ऐसे काम बन जाना जिसके लिए बहुत लोग चाहते थे कि काश ये काम हो जाए। पड़ोसियों के साथ जो आपसी विवाद चल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर ये समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप इस समय देखिए सप्तम भाव जो है यानी दाम्पत्य भाव, उस भाव में देवगुरु बृहस्पति जो नवग्रह का सबसे शुभ ग्रह बैठे हैं। इसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन यानी पति पत्नी के बीच बहुत ही रिश्ते अच्छे रहेंगे। यहाँ तक कि जीवन साथी आपको हर काम में सपोर्ट भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, जहाँ जीवन साथी आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, जिससे आपको खुशी भी होगी, प्रसन्नता होगी। ऐसे में निश्चित रूप से आप कहेंगे कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये समय आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। साथ साथ इस समय आपको बता दें कि ऐसे लोग जो कुंवारे हैं, वैसे तो समय शादी विवाह का नहीं है, लेकिन जो कुंवारे हैं, सप्तम भाव ऐसी स्थिति बना रहा है कि आप यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो चर्चाएं होंगी, बातें होंगी, बात फिक्स नहीं होगी लेकिन बातें होंगी और बहुत हद तक बात बनने की संभावना रहेगी। तो शादी विवाह को लेकर चर्चा होगी। ये समय इसलिए कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस महीने यानी अगस्त के महीने में आपके संतान को लेकर बहुत अच्छी खबर है। जैसे संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, जैसे कि संतान किसी तरह का कोई जॉब प्राप्त कर पाएंगे या कोई बिजनेस में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति बनेगी संतान को लेकर जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। संतान कुछ किसी बड़ी उपलब्धि से आपको बहुत ज़्यादा समाज में गौरवान्वित करवाएंगे। इसलिए ये समय आपके संतान के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो बड़ी बात और बड़ी खुशखबरी तो ऐसे लोगों के लिए है जो संतान के लिए बहुत समय से चाहते हैं कि संतान कुछ बड़ा काम करे या बड़ी उपलब्धि हासिल करे। उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। संतान के लिए एक और बात बता दें, जो लोग बहुत समय से संतान प्राप्ति के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये समझ लें कि आप कहीं ना कहीं इस समय संतान प्राप्ति जैसी खुशखबरी प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में ऐसे कह सकते हैं कि खुशखबरी मिलेगी और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव लाइफ को लेकर बात करें तो ये समय लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र पूर्ण रूप से आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे, जिससे कई लव रिलेशन कई तरह के बन सकते हैं। जैसे किसी के नज़र में आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कोई आपको लाइक कर सकते हैं, कर सकती है या कर सकता है, जो भी हो, लेकिन लाइक कर सकते हैं, जिस कारण से आप कहीं ना कहीं आप भी आकर्षित होंगे और आपके इस समय रिश्ते भी शुरू होने की संभावना है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके तरफ से कोई भी ऐसी गलती ना हो जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़े, बाद में टेंशन हो, क्योंकि इस समय स्थिति ही ऐसी बन रही है जिसमें आप परेशान हो सकते हैं, जिसमें आप किसी रिश्ते में चले जाएंगे और बाद में पछताना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इस समय फिर आपके लिए सब ठीक होगा।
बेहतर होगा। तो आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपको बता दें कि आपके स्वास्थ्य को लेकर अगस्त का महीना एक बेहतर है, शानदार है, लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए। यदि कुछ आप नया ट्राई कर रहे हैं, जैसे वाहन वगैरह चलाने के लिए आप इस समय शुरू कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ी समझदारी बरतें, कहीं कुछ गलत ना हो जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। मतलब यहाँ आपको सतर्क रहना पड़ेगा, चोट लगने की भी संभावना है। और इस समय एक बात और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जैसे खान पान गलत होंगे तो पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, जैसे गैस बनना, पेटों में दर्द होना या इस तरह की समस्या रहेगी, तो खान पान को ठीक रखें, अच्छा रखें। आगे बात करें आपके एजुकेशन के लिए, तो मकर राशि वालों को बता दें एजुकेशन में तो आप बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको जो दिया जाता है वो टास्क पूरा करना जानते हैं। जो आपको समझाया जाता है, भले थोड़े देर से समझते हैं, लेकिन जब समझते हैं तो ऐसे समझते हैं कि दूसरों को आसानी से जो आपको समझाया उससे बेहतर आप समझा सकते हैं। इतनी आप में अच्छी क्षमता होती है। लेकिन ये है कि थोड़े से आप देर से समझते हैं, एक बार नहीं 2 बार में समझते हैं, लेकिन जब आप समझ जाते हैं तो जो आपको समझाया है उससे बहुत बेहतर तरीके से दूसरों को समझा सकते हैं। आप में ये टैलेंट होते हैं, क्षमता होते हैं। तो ये समय आपकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इस समय अपने शिक्षा में, अपने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बेहतर रहेंगे। मतलब एक अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति आपको होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। विद्यार्थी जीवन इस समय आपका बहुत अच्छा चलेगा, कुछ नया सीखेंगे, आप इस समय अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। और बड़ी बात तो यह है कि आपका कोई ऐसा रिजल्ट भी आ सकता है जिससे आपके जीवन ही बदल जाए। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके अच्छे रिजल्ट आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आपका भाग्य, आपका भविष्य, आपका जीवन बदल जाता है। उसी तरह से ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, आपकी किस्मत बदलने की बहुत अधिक उम्मीद बन रही है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय है। देखिए, जॉब में सूर्य का साथ मिलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि सूर्य आपके बहुत ख़राब हैं, एकदम से ख़राब हैं, तो जॉब में लाख प्रयास कीजिएगा, आपका जॉब नहीं लगेगा। कई बार तो ऐसे भी देखे जाते हैं कि आप प्रयास बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है, थोड़ी से आपको जानकारी हुआ, वो आपका जॉब लग गया। जैसे कि सूर्य आपके कमज़ोर हैं, तो थोड़ा सूर्य को मजबूत करते रहिए, इसके लिए सूर्य को जल देते रहिए। वैसे समय जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जॉब से संबंधित आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण काम बन सकता है, जॉब में सफलता मिल सकता है, जॉब में काम बन सकता है, जॉब से संबंधित रुके काम आपके बन सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जॉब का इस समय एकदम से इतना अच्छा समय है कि जॉब प्राप्ति आपके हो सकते हैं, जॉब में प्रमोशन हो सकते हैं। जॉब में अगस्त महीना बहुत बड़ा और बेहतर परिणाम देने जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो इस समय कोई कानूनी सलाहकार के रूप में है, उनका भी, जैसे वकील हैं, एडवोकेट हैं, सलाहकार हैं, या इस समय कोई कह सकते हैं कि शिक्षक भी हैं, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बात करें तो जॉब के लिए, हर तरह के जॉब के लिए हम जब बात कर रहे हैं तो हर तरह के जॉब की बात कर रहे हैं। ये समय जॉब के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करें आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो देखिए, बड़ी बात यह है कि इस समय आप बहुत ही सोच समझकर चलेंगे। आपके आर्थिक स्थिति को आप बेहतर बनाने के लिए बहुत हद तक प्रयास करेंगे। आप वैसे बहुत समझदार होते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको जॉब मिल सकता है, जॉब से संबंधित आपका मनपसंद का काम बन सकता है, नौकरी आपके मिलने की भी बहुत अधिक संभावना है। इसलिए ये समय आपके जॉब के लिए बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है, बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपको बता दें, इस आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप इस समय कला क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कर सकते हैं। कला क्षेत्र में आपका कोई बहुत बड़ा काम बन सकता है, क्योंकि इस समय शुक्र पूर्ण रूप से आप पर मेहरबान रहेंगे। भाग्य भाव पर रहना शुक्र का कहीं ना कहीं आपको कला क्षेत्र में बहुत अधिक नाम हो सकता है। आप इस समय कला क्षेत्र में कह सकते हैं कि परचम लहरा सकते हैं। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल सकता है। इसके साथ साथ कहीं भी ऐसे जगह पे आपको कला क्षेत्र में काम मिल सकता है जहां जिसके लिए बहुत प्रैक्टिस आपके अंदर है। मतलब इस समय आपके अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकलेंगे और निखर कर लोगों के बीच आएगा। जैसे कई बार होते क्या है कि वायरल हो जाते हैं वीडियो, या कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके कारण
आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, वही स्थिति इस समय बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, ये समय इसलिए बेहतर है आपके लिए क्योंकि आपके अष्टम भाव का जो स्वामी है यानी ग्रहों के राजा सूर्य, वो इस समय आपके लिए अच्छी बात है कि आपके छठे और सप्तम दोनों भाव, सप्तम और अष्टम दोनों भाव में रहेंगे, जिस कारण से आप यदि राजनीति क्षेत्र में हैं तो अचानक से बड़ा नाम हो जाएगा। अचानक से आपके जीवन में कुछ इस महीने अगस्त के महीने में होगा, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। अब बात करें कला क्षेत्र के बाद खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए, तो ये महीना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वरदान साबित होगा। आपके लिए एकदम से शानदार महीना साबित होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं सितंबर महीने की। सितंबर महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी वो नोट कर लीजिए। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें इस महीने परिवर्तन होगा, वो समझ लीजिए। 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में जाएंगे, 7 सितंबर को बुध जो है वो कन्या राशि में चले जाएंगे, 17 सितंबर को सूर्य भी कन्या राशि में चले जाएंगे और 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में चले जाएंगे और 26 सितंबर को बुध जो है वो आपके दशम भाव में चलाएंगे। जब बुध दशम भाव में रहेंगे तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ शनि उसी भाव में रहेंगे, राहु उसी भाव में रहेंगे, केतु उसी भाव में रहेंगे, गुरु उसी भाव में रहेंगे। तो इससे आपके जीवन पर किस तरह का असर पड़ेगा, चलिए अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा, जहाँ मेल मिलाप और साथ साथ आप एक दूसरे के प्रति लगाव प्रेम बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा बनेगा, क्योंकि आपके लिए जो आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं शनि हैं वो वक्री रहेंगे। अब इसमें आपकी तृतीय भाव में बैठे हैं शनि, तो भाइयों के बीच जो नाराज़गी हो सकती थी वो कम रहेगी और आपसी मेल भी बहुत अच्छा रहेगा। किसी धार्मिक मांगलिक कार्य के प्रति आपका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात कि आप धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। मुख्य बात ये भी है कि धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं और सूर्य जो है वो आपके नवम भाव में भी रहेंगे। नवम भाव में सूर्य का रहना, नवम भाव में बुध का रहना, ये आपको धार्मिक बनाएगा 7 सितंबर से ही। बहुत ज़्यादा धर्म कर्म पूजा पाठ के आपके जो इच्छाएं होंगे, मन की जो इच्छाएं होंगी वो घर में आप करेंगे, कहीं तीर्थ स्थल पे भी आप जा सकते हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन को लेकर तो बहुत अच्छा समय है। हाँ, ये है कि जीवन साथी इस महीने भी बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो कुंवारे हैं, उनकी शादी विवाह की बात होना, चर्चा होना, मतलब बेहतर ही बेहतर समय आपका रहने वाला है। साथ साथ इस महीने आपको बता दें संतान को लेकर थोड़े से ध्यान रखें। बच्चों के स्वास्थ्य खराब होना, चोट लगना, बच्चों के पेट से संबंधित समस्या होना, मतलब चर्म रोग होना, ऐसी समस्या आपके बच्चों को हो सकता है, तो अपने बच्चों का ध्यान रखें। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस महीने आपके प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और आप लव मैरिज की प्लान कर सकते हैं। आपके दिल दिमाग पर जिनके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है उनसे आपके रिश्ते बहुत गहरे बनाने की आपके अंदर एक कह सकते हैं कि चाहत हो जाएगी। तो ये समय इस मामले में बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ कहीं ना कहीं आपके बीच रिश्ते को आप बेहतर बनाने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और लव मैरिज करना चाहेंगे, लव अरेंज मैरिज करना चाहेंगे, और भी जो भी आप कर सकें, लेकिन जिनसे आप बहुत ज़्यादा लगाव प्रेम रखते हैं उनसे करीब होने की बहुत ज़्यादा आपके अंदर लालसा इच्छा रहेगी। अब बात करें मित्रों इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर, सितंबर के महीने में स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक ठाक रहेगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, आपका समय ठीक ठाक है। वहीं इस महीने आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये महीना भी अच्छा है, क्योंकि देखिए इस महीने आपके लगन भाव पर सीधे दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की, जो आपके मन में शिक्षा, एजुकेशन, इन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा आपके अंदर क्या जो कह सकते हैं कि इच्छाएं हैं वो बढ़ेगी। इसलिए इस समय आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा, मतलब रिजल्ट अच्छे आएंगे। पर एक चीज़ याद रखिएगा, यदि आप अपने घर परिवार से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा ऑफर मिल सकता है। जॉब प्राप्ति का पूर्ण योग इस महीने बन रहा है। तो जो लोग जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और बिजनेस के लिए बता दें, बिजनेस में तो कहीं ना कहीं कुछ नया काम यानी नए बिजनेस की शुरुआत की प्लान भी आप कर सकते हैं।
पैसे धन की बढ़ोतरी होगी। बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध माने जाते हैं और बुध जब भी अच्छी स्थिति में होते हैं बिजनेस में उतार चढ़ाव खत्म करके सफलता देना शुरू कर देते हैं। और बड़ी बात है कि बुध जो है वो 7 सितंबर से ही आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। भाग्य भाव का बुध आपके बिजनेस में 4 चांद लगाते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। फाइनेंशियल स्थिति के लिए यही कहेंगे कि ये महीना जो है वो आपके इनकम को बढ़ाना शुरू करेगा। इस महीने से पिछले महीने से ज़्यादा इनकम इस महीने से होना शुरू होगा और आपका समय 4 महीने तक हम बता रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने के बाद बात करें, इस महीने में थोड़ा और जानकारी दें, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मान सम्मान, इज्जत, काम, वैल्यू बढ़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बहुत ही समझदारी और बहुत ही बेहतर अच्छाई के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों को भी इस महीने एक कह सकते हैं कि बहुत बड़े यश की प्राप्ति हो सकती है। जैसे किसी तरह का कोई ऐसा रिकॉर्ड बनाना जो अब तक किसी ने बनाया नहीं है, ऐसे बड़े रिकॉर्ड बनाने की पूरी संभावना इस समय बन रहा है। तो ये बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। साथ साथ मित्रों आपको बता दें, इस महीने आपके इस महीने ऐसे लोग जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत ज़्यादा भाग्य साथ देगा। तो किस्मत पूरी तरह से आपके जो है वो पलटने वाले हैं। अब आगे बात करें सितंबर के बाद अक्टूबर महीने की, तो अक्टूबर के महीने में जैसा कि कुछ ग्रहों की स्थिति बदलेगी। जैसे 3 अगस्त को शुक्र जो है वक्री हो जाएंगे तुला राशि में, यानी आपके दशम भाव में। वहीं 17 अक्टूबर को तुला राशि में नीच के हो जाएंगे सूर्य। 24 अक्टूबर को बुध जो है वो तुला राशि में वक्री हो जाएंगे। 31 अक्टूबर को गुरु अपना स्थान बदलेंगे। लेकिन यह है कि 31 अक्टूबर तक बड़े फायदे भी गुरु देंगे। तो सबसे पहले बात करें बाकी अन्य ग्रहों की, जैसे कि राहु केतु तो अपने स्थान पर ही रहेंगे, शनि भी अपने स्थान पर रहेंगे। अब ऐसे में अक्टूबर का महीना आपके पारिवारिक जीवन में शादी विवाह से संबंधित कोई शुभ काम शुरू होने की संभावना रहेगी। चाइल्ड बर्थ की भी संभावना है और इस महीने बहुत ज़्यादा धूमधाम से कोई विशेष मतलब एक पर्व की तरह आपके घर में स्थिति देखने को मिलने वाला है। इसके साथ साथ मित्रों आपको बता दें कि दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने एंजॉय करने का आपको बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। वहीं इस महीने जो कुंवारे हैं उनकी शादी होने की संभावना, शादी पक्की होने की संभावना मतलब बहुत ज़्यादा है। बात बनने की बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। साथ ही साथ बात करें, इस महीने आपके संतान सुख की प्राप्ति भी कराएगा। इतनी बेहतर स्थिति है कि संतान से जुड़े कोई बहुत अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथ साथ मित्रों इस महीने आपके प्रेम संबंध में बहुत नया मोड़ आ सकता है। मतलब आप एकदम से किसी पर मेहरबान हो सकते हैं। कोई आपकी तरफ आकर्षित होकर एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रेम संबंध में बहुत बड़े प्रभाव आपको आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। ये समय इसलिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर ये महीना यानी अक्टूबर का महीना आपको एक्टिव रखेगा। मन बहुत खुश रहेगा। कहीं ना कहीं किसी बड़ी उपलब्धि या किसी बड़े कार्य को लेकर, या चाहे जो भी हो, आप बहुत खुश रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानी मकर राशि वालों नहीं है। मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। शिक्षा में भी यही कहेंगे, इस महीने आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। वहीं बिजनेस में तो इस महीने वो सफलता आपको मिलेगा। हाँ, ये है कि थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, वो तो हम आपको उस समय भी बताएंगे, लेकिन थोड़े से आप मेहनत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि तुला राशि में ही वक्री हो जाएंगे कौन? शुक्र, जो धनदाता माने जाते हैं, सूर्य जो नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ थोड़े से आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ जाएगा। तो इसमें मेहनत ज़्यादा करेंगे तब जाकर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिजनेस में एकदम से आप व्यस्तता महसूस करेंगे। और साथ साथ जो भी आपके आसपास काम कर रहा हो उस पर ध्यान रखिए, कहीं कुछ चोरी ना हो जाए, कहीं कुछ चोरी ना कर ले, कहीं इधर उधर कुछ गड़बड़ ना कर दे, कहीं आपके ग्राहक को भड़का ना दे। इस पर ध्यान रखें। जॉब का बहुत अच्छा समय है। हाँ, यह है कि थोड़े से परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। जैसे जॉब कर रहे हैं तो कुछ सुनना पड़ सकता है,
कुछ लोग आपके प्रति गलत निगाह बनाए रखेंगे जिससे आपकी बदनामी हो, लेकिन यदि ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसमें आप बच भी जाएंगे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप बहुत ही ईमानदार होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं। फाइनेंशियल स्थिति को लेकर भी ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है, बहुत बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है, क्योंकि धन में इजाफा होने की बहुत अधिक इस समय संभावना बन रहे हैं। वही मित्रों, बात करें फाइनेंशियल स्थिति के लिए तो अच्छा है। अब कला जगत से जुड़े लोगों को इस समय विदेश जाने का मौका मिल सकता है, नए जगह पे जाने का मौका मिल सकता है, बहुत दूर जाने का मौका मिल सकता है जहां अब तक आपने कभी गया नहीं है या कभी सोचा नहीं है। ऐसे बड़े बड़े ऑफर मिल सकते हैं और साथ ही साथ बड़े लोगों के साथ, जैसे फिल्मी इंडस्ट्री में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। साथ साथ राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 17 अक्टूबर के बाद थोड़े से परेशानी आपके बढ़ेंगे, मन थोड़े से उदास होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जहां आप थोड़े टेंशन में हो सकते हैं। खेल जगत से जुड़े लोगों को भी एकदम से बहुत ज़्यादा उग्र नहीं होना ही याद रखिएगा। अब बात करें अगले महीने यानी नवंबर महीने की। 6 नवंबर को शुक्र कन्या राशि में आ जाएंगे, क्योंकि वक्री अवस्था से सीधा चाल, उनका जो चाल होगा वो बदलेगा। और फिर 12 नवंबर को मंगल आपके अष्टम भाव में आएंगे और अष्टम भाव से बहुत बड़े परिवर्तन करेंगे जीवन में। 16 नवंबर को सूर्य आपके 11 भाव में आ जाएंगे। अब ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, क्योंकि इस परिवर्तन का असर आपके लिए पहले से जो आपने खोया वो आपको फिर वापसी कराएगा। साथ साथ इस महीने शुक्र का भी परिवर्तन 22 नवंबर को होगा, जो शुक्र आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। और बाकी जो ग्रह जैसे हैं, देवगुरु बृहस्पति भी कहीं ना कहीं इस महीने आपके अष्टम भाव में रहेंगे और अष्टम भाव में गुरु के साथ साथ मंगल भी रहेंगे। तो इससे फ़ायदा आपको बहुत होगा, क्योंकि एक तो गुरु और दूसरा उनके आदेश का पालन करने वाला मंगल। फिर आपकी विजय, सफलता, उन्नति की पूरी उम्मीद बन रही है। तो चलिए हम विस्तार से आपको समझाते हैं, विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। विस्तार से बताने में वीडियो और लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में बताते हैं। पारिवारिक स्थिति में बहुत अच्छा रहेगा, परिवार में शादी विवाह होने की संभावना रहेगी। दाम्पत्य जीवन के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, जैसे आप इस समय जीवन साथी के साथ कई तरह के अच्छे कार्य करेंगे। आपके बीच बहुत ज़्यादा बेहतर समय रहेगा, बहुत रोमांटिक होंगे, किस्मत बहुत साथ देगा, आपका भाग्य साथ देगा, तो कुछ नया और कुछ बड़ा, कुछ बेहतर भी कर पाएंगे। साथ ही साथ इस महीने आपको बता दें कि आपके संतान सुख की प्राप्ति का भी योग है। और बड़ी बात यह है कि आपके लिए अचानक से जीवन में बहुत कुछ बदलेगा, जैसे कि रिश्ते जिनके टूटे हुए पति पत्नी के बीच वो रिश्ते जुड़ जाएंगे यदि आप प्रयास करते हैं। यदि आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो टूटे हुए रिश्ते को भी हम कहीं ना कहीं जोड़ने के लिए आपको बहुत अच्छे रास्ते बता सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लव रिलेशन को लेकर बहुत ही ज़बरदस्त समय रहने वाला है, जहां आपके रिश्ते इस समय बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। लव लाइफ बहुत अच्छा चलेगा, किसी से रिश्ते जुड़ने की भी संभावना है। प्रेम संबंध में मजबूती आने की बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। तो किसी से लगाव होना, प्रेम होना, साथ साथ प्रेम विवाह की भी बहुत अधिक संभावना है। लेकिन याद रखिएगा, यदि किसी से हाल ही में आपके रिश्ते जुड़े हैं तो बिना सोचे समझे किसी आकर्षण के शिकार होकर आप अपने रिश्ते को जोड़ने से बचें, बढ़ाने से बचें। तो ध्यान रखिएगा ज़रूर। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने खेल जगत से जुड़े लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा, मतलब कुछ बड़े रिकॉर्ड आप निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए यह समय आपका बहुत अच्छा है। साथ साथ मित्रों, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ठीक ठाक रहेगा स्वास्थ्य। हाँ, ये है कि सर्दी, जुकाम, खांसी, इन्फेक्शन की समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी समस्या मौसम के कारण होते रहेंगे। और इन्फेक्शन की समस्या के साथ साथ सर दर्द, आंखों से संबंधित जलन होना आंखों में, क्योंकि थोड़े से परेशान आप सूर्य के कारण हो सकते हैं शुरुआती महीने में, मतलब 17 नवंबर तक होंगे। उसके बाद फिर सब ठीक होगा। हड्डियों में दर्द, शरीर में अकड़न होना, ये सब होने की संभावनाएं होगा भी, जरूर होगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अपना खान पान ठीक ठाक रखना है, सब ठीक होगा। इसके साथ साथ बात करें एजुकेशन के लिए
तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। मतलब ये कह सकते हैं कि आप अपने एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकलेंगे, बहुत आगे निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। मतलब अच्छे रिजल्ट प्राप्त भी करेंगे। और ये है कि आप लगातार अच्छी स्थिति में हैं, जिसके कारण आपको अचानक से ऐसी कोई खुशखबरी मिलेगी, अचानक से, जिससे आप एकदम से रोने लगेंगे। वो खुशी मिलेगी जिससे आप रोने लगेंगे, ऐसी खुशी आपको मिलेगी। जी हाँ मित्रों, ऐसी खुशी मिलेगी। जी हाँ मित्रों, अब रोने वाले हैं आप। आपके रोने के लिए एकदम से कह सकते हैं कि तैयार रहिएगा, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा है इस मामले में। आगे बात करें तो मित्रों, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा प्लान आपका होगा, प्लान आपका सक्सेस होगा। बिजनेस के लिए बहुत अनुकूल समय बन रहा है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी कह सकते हैं कि अच्छा समय है। बड़े रिकॉर्ड, नए रिकॉर्ड आप बना सकते हैं। साथ साथ जॉब का जो समय है वो इस समय क्योंकि बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल और साथ साथ गुरु दोनों अष्टम भाव में आकर सप्तम दृष्टि से द्वितीय धन भाव पर दृष्टि बना रहे हैं। तो नौकरी का चांस क्या कह सकते हैं कि मतलब पैसे आने वाला रास्ता मिलेगा। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की जॉब की संभावना अच्छी है, बेहतर है। अब बस प्रयास करते रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें, इस समय फाइनेंशियल स्थिति को लेकर ये खर्चीला समय रहने वाला है। अचानक बड़े बड़े खर्च आपके सामने आएंगे और खर्च आपको करना पड़ेगा, इसलिए ये समय खर्चीला रहेगा, बहुत खर्चीला रहेगा। साथ साथ मित्रों, इस महीने राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों का भाग्य पलटेगा और आप इस समय बहुत बड़े पद भी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे पद भी, या ये कह सकते हैं बहुत अच्छी जिम्मेवारी आपको सौंपी जा सकती है, जिसका पालन आप बहुत अच्छे से करेंगे। आपको सेलेक्ट किया जा सकता है। साथ साथ इस समय कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को फिल्मी इंडस्ट्री में काम मिलेगा। जी हाँ मित्रों, फिल्मी इंडस्ट्री में। और जैसा हमने पहले भी बताया था, वायरल होने की संभावना इस समय भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, केतु को आप क्या समझ रहे हैं, हल्के में ना ले केतु को। केतु जो है वो आपके अष्टम भाव में है और इस समय अष्टम भाव में ही गुरु भी हैं, अष्टम भाव में ही मंगल भी हैं। ये आपको कहीं ना कहीं छोटे स्तर पर काम करने वालों, जैसे कुछ जो छोटे छोटे कंटेंट बनाते हैं, उनका भाग्य इस महीने चमक जाएगा। अब ये ऐसे ऑफ़र मिलेंगे कि आपको रोना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, रोना पड़ेगा, ऐसे ऑफ़र आपको मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा समय आपका है, ये भाग्यशाली समय ही कह सकते हैं। खुशी से रोना पड़ेगा, दुख नहीं होगा, खुशी से रोना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं समय बहुत अच्छा है। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अपडेट आप रहेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। हस्तरेखा, कुंडली कुछ भी दिखाना हो, हम फ्री में देखते हैं, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। जिनको जो मन करता है कुछ ना कुछ दे देते हैं, क्योंकि हम ऐसा मांगते नहीं, क्योंकि जो लोग परेशान रहते हैं वो हमको क्या देंगे। हम तो बस माता रानी के भक्त हैं, माँ भगवती की आराधना पूजा पाठ करते हैं और यही कहेंगे कि सबका कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।